नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहाड़ी राज्यों के लिए नाबार्ड द्वारा विशेष नियम निर्धारित करने की आवश्यकता पर दिया बल। कुल्लू और चंबा जिला के आपदा प्रभावित इलाकों में 3 केंद्रीय मंत्रियों ने लिया नुकसान का जायजा। शिमला में राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन शुरू। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, सम्मेलन से सहकारिता क्षेत्र को मिलेगी नई ऊर्जा। और प्रदेश में मानसून की वर्षा का क्रम जारी। बिलासपुर के नम्होल में बादल फटने से संपत्ति को भारी नुकसान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहाड़ी राज्यों के लिए नाबार्ड द्वारा विशेष नियम निर्धारित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने सुझाव दिया कि पहाड़ी राज्यों के लिए वन क्षेत्र, हरित पहल और पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान जैसे मापदंडों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक गोवर्धन सिंह रावत ने आज शिमला में मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य सरकार और नाबार्ड के मुख्य कार्यालय के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने में निभाई गई भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे महत्वपूर्ण मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित हुआ है। नाबार्ड के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार के सुझावों पर विचार कर उन्हें भविष्य के दिशा निर्देशों में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय महिला व बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने आज कुल्लू जिला के 2 दिवसीय दौरे के दौरान मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर समाहन गांव के समीप आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने सोलंग नाला में भी नुकसान का जायजा लेकर प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। मनाली में पत्रकारों से बातचीत में सावित्री ठाकुर ने कहा कि कुल्लू मनाली में आपदा के चलते पर्यटन, कृषि और बागवानी क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि जिले में हुए नुकसान का पूरा ब्यौरा वे केंद्र के समक्ष रखेंगी। किसानों की पूरी फसल, टूरिज्म वगैरह पूरा अस्त नस्त हो गया। मेरे को ऐसा लग रहा कि कब होगा ये काम। अपने स्तर पे सभी काम कर रहे हैं और लगातार दिन रात काम करके वो उसको अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ के जितने कार्यकर्ता हमारे हैं, जो लोग हैं, महिलाएं, ये भी मदद कर रही। कल मैं किसानों से भी मिली, मंडी में भी गई। किसानों का बहुत सारा नुकसान हुआ, उनकी पूरी खेती नष्ट हो गई। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? अधिकारियों को भी हमने कहा है कि वो पूरा सही चीजें दे, जिनको मैं जहां पहुंच सकती थी पहुंची हूं। मैं पूरी यहाँ की जितनी भी जो परिस्थिति है इसको अवगत कराने का पूरा मैं काम करूंगी। केंद्रीय मंत्री ने आपदा की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस दौरान नुकसान के आकलन, पुनर्निर्माण कार्यों और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पर चर्चा की गई। दूसरी ओर केंद्रीय बंदरगाह और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने बंजार विधानसभा क्षेत्र के गुशैनी, तीर्थन और सैंज में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण हिमाचल बुरी तरह प्रभावित हुआ है और इस कठिन समय में भी प्रदेश के लोगों का धैर्य प्रेरणादायक है। शांतनु ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश की जनता का दर्द समझते हैं और इसलिए उन्होंने आपदाग्रस्त हिमाचल प्रदेश को 1,500 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की है। उधर केंद्रीय आदिवासी कल्याण राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने आज चंबा जिला के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार प्रदेश के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रदेश के लिए 1,500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। विधायक जनकराज और पूर्व विधायक विक्रम सिंह जरयाल भी इस दौरान मौजूद रहे। पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कहा है कि टांडा मेडिकल कॉलेज में एम्स स्तर की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी और इसके लिए सरकार ने सार्थक प्रयास शुरू किए हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि टांडा अस्पताल में अब रोबोटिक सर्जरी सुविधा आरंभ हो गई है और इससे कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर और मंडी जिला के लोगों को उपचार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बाली ने बताया कि राज्य सरकार ने अगले 1 वर्ष में टांडा मेडिकल कॉलेज को प्रदेश के उत्कृष्ट स्वास्थ्य संस्थानों में शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR_News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बाकी के समाचार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज शिमला में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन केवल एक आयोजन नहीं बल्कि सहकारिता के पुनर्जागरण का उत्सव है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में 5,544 सहकारी समितियां सक्रिय हैं, जिनमें 2,287 कृषि सहकारी समितियां और 10 सहकारी बैंक किसानों व ग्रामीणों की आर्थिक जरूरतें पूरा कर रहे हैं। अग्निहोत्री ने उम्मीद जताई कि इस सम्मेलन से सहकारिता क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी। इतना बड़े पैमाने पे कोऑपरेटिव का कार्यक्रम शिमला में आयोजित हो रहा है। शिमला बड़ा ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ बहुत ऐतिहासिक बातें हुई हैं स्वतंत्रता संग्राम से लेके, और आज हम कोऑपरेटिव सेक्टर का महासमागम यहाँ मना रहे हैं। और कोऑपरेटिव जगत की सारी हस्तियां जो है यहाँ पे हिस्सा ले रही हैं। यहाँ डेलिब्रेशन होगा 2 दिन का। रिजर्व बैंक से लेके कोऑपरेटिव सेक्टर के सारे शाखाएं हैं, वो सब आज हमें शिमला में देखने को मिली हैं। आज हमने ये देखा यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगी है, ये किस ढंग से कोऑपरेटिव सेक्टर को सप्लीमेंट कर रही है, वो एक अद्भुत झलक यहाँ देखने को इस समय मिली है। राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन के दौरान देश से आई सहकारी संस्थाओं ने अपनी उपलब्धियां और नवाचार प्रदर्शित किए। प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में हुई इन अदालतों में प्री लिटिगेशन और लंबित मामलों का निपटारा किया गया। लोक अदालतों में 128 बेंचों के समक्ष 1,42,607 मामले उठाए गए, जिनमें से 87,914 मामलों का निपटारा किया गया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 3 दिवसीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन आज संपन्न हो गया। समापन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और उपाध्यक्ष विनय कुमार ने भी सम्मेलन में शिरकत की। पठानिया ने कहा कि सम्मेलन में हुए मंथन और संवाद के दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मानसून की वर्षा का क्रम जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी कई क्षेत्रों में व्यापक वर्षा हुई है। बिलासपुर जिला के नमोल क्षेत्र में बीती रात बादल फटने से संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। इस घटना में जहां कई सड़कों को क्षति हुई, वहीं मलबे में कुछ वाहन भी दब गए। इसके अलावा कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा है। उधर चंबा जिला में भारी बारिश के चलते चिलामा पंचायत के कमलाड़ी और घटासनी गांवों में कई घरों में मलबा घुस गया। इससे घटासनी पंचायत में करीब 6 घरों सहित गौशालाओं और पशुधन को भी नुकसान हुआ है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार भूस्खलन के कारण प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 558 सड़कें अभी भी बंद हैं। इसके अलावा 237 विद्युत ट्रांसफार्मर और 317 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। राज्य में मानसून सीजन के दौरान अब तक 394 लोगों की मृत्यु हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के 7 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि ITI घुमारवीं के भवन का निर्माण जल्द किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रारंभिक तौर पर 6 करोड़ रुपए की राशि भवन निर्माण एजेंसी हिमुडा को उपलब्ध करवा दी है। शेष धनराशि भी चरणबद्ध तरीके से मुहैया करवाई जाएगी। घुमारवीं में जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि इस ITI भवन के बनने से प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि पार्टी आपदा के समय प्रभावित परिवारों की भरपूर मदद कर रही है। सोलन में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा ने अभी तक 18,000 राहत किटें आपदाग्रस्त क्षेत्रों में भेजी है। उन्होंने प्रदेश सरकार से केंद्र से मिल रही राहत का पूरा उपयोग आपदा पीड़ितों के लिए करने का आह्वान किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहाड़ी राज्यों के लिए नाबार्ड द्वारा विशेष नियम निर्धारित करने की आवश्यकता पर दिया बल। कुल्लू और चंबा जिला के आपदा प्रभावित इलाकों में 3 केंद्रीय मंत्रियों ने लिया नुकसान का जायजा। शिमला में राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन शुरू। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, सम्मेलन से सहकारिता क्षेत्र को मिलेगी नई ऊर्जा। और प्रदेश में मानसून की वर्षा का क्रम जारी। बिलासपुर के नमोल में बादल फटने से संपत्ति को भारी नुकसान। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।